consider the planet moving around the star in an elliptical order with a time period t. टाइम पीरियड t से वो रिवॉल्व कर रहा है. द एरिया ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू. हमसे क्या पूछा गया है कि एरिया किस तरीके से प्रोपोर्शनलिटी में होगा, किसके, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन की. ठीक, ये हमसे पूछा गया है. तो हम जानते हैं कि एरिया क्या होता है. यहाँ पर consider the planet moving around the star in an elliptical orbit of time period t. The area of the elliptical order is proportional to. तो टाइम पीरियड और ऑर्बिटल जो एरिया होगा उसमें हमें प्रोपोर्शनलिटी किसमें पूछी गई है, टी, और एरिया जो वो स्वैप करने वाला है. ठीक, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एरिया जो होता है किसी भी एलिप्स का एरिया वो कितना होता है, पाई इंटू ए इंटू बी, या ए इज इक्वल टू पाई ए बी. यहाँ पर ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस. ये है सेमी मेजर एक्सिस और बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस. तो क्या मैं एरिया को लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू पाई ए इंटू ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर. ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर. ठीक, तो एरिया किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस. ठीक, अब हम जानते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो t इज प्रोपोर्शनल टू होता है ए क्यूब. t इज प्रोपोर्शनल टू होता है ए क्यूब. ठीक, इसने क्या पूछा है, एरिया हमसे पूछा है. तो t इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, a क्यूब होता है अकॉर्डिंग टू द कैपिलर्स लो. a क्या है यहाँ पर, सेमी मेजर एक्सिस, और t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. ठीक, तो a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड, सॉरी, a इज प्रोपोर्शनल टू, a इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 2/3 लिख सकते हैं. a क्या है, सेमी मेजर एक्सिस. तो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2. तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं a इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो a है क्या मैं यहां से रख सकता हूं, वो हो जाएगा a की पावर स्क्वायर यानी कि t की पावर 2/3 का स्क्वायर. कितना हो जाएगा, a इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 4/3. और यही हमारा क्या आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है. एरिया जो है वो प्रोपोर्शनल होगा t की पावर 4/3.